ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 61। सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः श्लोक नंबर 64। यद्यपि तत्त्वमसीत्यत्र वाक्यं नो चे भृगोः पिता तथाप्यन्नं प्राणमिति विचार्य स्थलं मुक्तवान्। भारती तीर्थ मुनि भृगुवल्ली की बात कर रहे हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन यत् प्रयन्तम अभिशम विशन्ति। तो कहते हैं कि इसके द्वारा तद ब्रह्मा, इसके द्वारा परोक्ष ज्ञान करवाएगा। फिर वो अपरोक्ष ज्ञान भी किया। विचार्य अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। अन्न को ब्रह्म जानो और विचार करो। तो इस प्रकार से विचार करके भृगु को अपरोक्ष ज्ञान भी हुआ।
कि वो ब्रह्म मैं हूं, तो प्रश्न उठाते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, आप समझो। यद्यपि तत्त्वमसीति अत्र वाक्यम न ऊचे भृगोः पिता। भृगु के पिताजी हैं, भृगु के पिताजी ने कभी भी तत्त्वमसि ऐसा महावाक्य तो कहा ही नहीं है। जिस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक मुनि श्वेत केतु को जो उपदेश करते हैं, तो वहां पर सदैव सोमेदमग्र आसीत, वो सद ब्रह्म है, एक अद्वितीय है और परोक्ष ज्ञान है। फिर आत्म तत्व का भी वो वहां शोधन किया, त्वम पद का शोधन किया। अवस्था त्रय साक्षी जो चैतन्य है वो आत्मा है। स आत्मा तत्वमसि, वो जो आत्मा, स आत्मा सत्यम, वो आत्मा जो है वो सत्य ब्रह्म है। और वो जो सत्य ब्रह्म है वो तू है। तत्वमसि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो, वो तत्वमसि जो वाक्य, तत्वमसि मानी तत्सत ब्रह्म जो है वो तू है, त्वम असि। जिस प्रकार से दशमः त्वमसि, वो दृष्टांत में भी कहते हैं तू 10वां है, उसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में भी वो कहा गया है त्वम असि। अब देखो, लेकिन भृगुवल्ली में कहीं पर भी ये महावाक्य हमें दिखने को नहीं मिलता है। जिस प्रकार से छांदोग्य में दिखने को मिलता है उसी प्रकार से यहाँ भी तत्त्वमसि न ऊंचे भृगोः पिता, भृगु के पिताजी ने ये वाक्य कहा नहीं है। तथापि अन्नम प्राणम ये नहीं किया है, फिर भी तथापि अन्नम प्राणम इति विचार्य, विचार की प्रक्रिया दर्शाई। अब समझो, वो विचार की जो प्रक्रिया है, क्रम है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणम ब्रह्मेति व्यजानाम इति, इस प्रकार से भृगु के पास विचार करवाया। आप समझो, तो वो विचार की जो प्रक्रिया दर्शाई है वहां पर भृगुवल्ली में, प्राण ब्रह्म है, फिर मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। तो बोले कि छांदोग्य उपनिषद की उपदेश की जो प्रक्रिया है और भृगुवल्ली में जो उपदेश की प्रक्रिया है वो अलग प्रक्रिया है। वहां स्थूल सूक्ष्म शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा ऐसा दर्शाया है, अवस्थात्रय साक्षी चैतन्य आत्मा ऐसा दर्शाया है। यहाँ पर पंचकोश विवेक है। शास्त्र में अनेक प्रकार की उपदेश की प्रक्रिया है, आप समझो। तो कहते हैं कि वहां पर जो उपदेश किया है वो अवस्थात्रय की दृष्टि से किया है, और यहां पर जो आत्म तत्व का जो उपदेश किया है वो पंचकोश विवेक प्रक्रिया है। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर, स्वामी जी का पुस्तक भी है, मेथोडोलॉजी उसको कहते हैं, ये उपदेश की प्रक्रिया है। तो बोले कि भृगुवल्ली में पंचकोश प्रक्रिया के द्वारा वो आत्मा, अपरोक्ष आत्मा जो ब्रह्म है उनका उपदेश किया है। और इसलिए कहते हैं इति विचार्य स्थलम उक्तवान, स्थल माने कि वो स्थान दर्शाया है कि किस प्रकार से विचार करना है। वो विचार करने का जो स्थान है, अन्नम ब्रह्मेति प्राणम ब्रह्मेति। अब देखो, तो स्थूल से सूक्ष्म की जो प्रक्रिया है, अन्नमय से आनंदमय कोश तक की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में विचार करवाया है। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। अब देखो, और भृगु ने जब सुना अन्नम ब्रह्मेति, और भृगु को कहा गया आप तपश्चर्या करो, चिंतन करो, तो विचार किया। विचार करने के बाद वो पुनः पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण ब्रह्म है, आप चिंतन करो। अब तो इस प्रकार से ये चिंतन की प्रक्रिया, विचार करके, इस प्रकार की चिंतन की प्रक्रिया के द्वारा स्थलम उक्तवान, ये विचार का एक स्थान दर्शाया। आनंदम ब्रह्मेति। अब इस प्रकार से ब्रह्मत्वात् पंचकोश विचारेण आनंदम। और फिर क्या कहा, आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्तम अभिशम विशन्ति। इति ब्रह्म लक्षणमपि, इस प्रकार से ब्रह्म के लक्षण दर्शाया है। तो ये योजना, ये प्रक्रिया है, आप समझो।
अलग अलग प्रक्रिया, सीधा तत्वमसि ऐसा वाक्य नहीं कहा है, लेकिन वो ब्रह्म के जो लक्षण है, पहले वो ब्रह्म का लक्षण दर्शाया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते करके वो परोक्ष ब्रह्म का लक्षण दर्शाया है, तटस्थ लक्षण वहां दर्शाया है। अब समझ, फिर वो स्वरूप लक्षण भी है, वो जो आनंद स्वरूप आत्मा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो बोलो कि वहां प्रक्रिया अलग है, लेकिन उपदेश तो महावाक्य का ही है, और महावाक्य के उपदेश से जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान भी क्या है, अपरोक्ष ज्ञान ही है। पहले परोक्ष ज्ञान है, फिर अपरोक्ष ज्ञान है, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से तैत्तिरीय में भृगुवल्ली जो है, भृगुवल्ली में भी ब्रह्म का लक्षण दर्शाया है, तटस्थ लक्षण भी दर्शाया है, स्वरूप लक्षण भी दर्शाया है, और इसीलिए वहां पर प्रक्रिया अलग है। सीधे सीधे महावाक्य का उपदेश हमें नहीं दिखता है, फिर भी वहां महावाक्य का उपदेश है कि वो ब्रह्म तू है। अब देखो, अन्नम ब्रह्मे दिव्य जाना जब कहते हैं, तो वो अन्न ब्रह्म मैं हूं, इस प्रकार से ही विचार करना है। उसी प्रकार से आनंद ब्रह्म जो है वो मैं हूं, तो वहां भी अपरोक्ष ज्ञान की ही चर्चा है, और इसीलिए जो भृगु को ज्ञान हुआ वो भी अपरोक्ष ज्ञान ही है, और इसीलिए ये योजना माने कि ये प्रक्रिया अलग है, वो अलग प्रक्रिया है, माने कि अलग प्रक्रिया से जो ज्ञान हुआ वो तो अपरोक्ष ज्ञान ही है। आगे, अन्न प्राणादि कोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः आनंद व्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्मलक्ष्माप्ययुजत। मैंने जो कहा ना, अन्न प्राणादि कोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः अन्न ब्रह्म प्राण ब्रह्म, इस प्रकार से सुविचार्य, अच्छी तरह विचार करके देखा कि अन्न ब्रह्म नहीं हो सकता है, अन्न तो विकारी है, तो प्राणम ब्रह्म, वो प्राण ब्रह्म का चिंतन किया, प्राण से ही सब स्थूल शरीर जो है उनका अस्तित्व है, फिर भी वो प्राण ब्रह्म नहीं हो सकता है क्योंकि प्राण विकारी है, और तो उससे भी सूक्ष्म मनोब्रह्म, उससे भी सूक्ष्म विज्ञान, तो स्थूल से सूक्ष्म की प्रक्रिया दर्शाई। आनंद व्यक्तिमीक्षित्वा, अब देखो इस प्रकार से आनंदम ब्रह्म इति इक्षित, व्यक्ति माने कि मैं हूं, इक्षित्वा, इस प्रकार से दर्शन किया, ब्रह्म लक्ष्यम अपि युयुज्यत, इस प्रकार से जो योजना किया है, ये योजना के अनुसार, ये प्रक्रिया के अनुसार उसे भी जो ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान जो है ब्रह्म के लक्षण का ही ज्ञान है, आप समझो। अपि अयुयुजत माने कि ये प्रक्रिया की योजना है, ये इस योजना से ही उनको ज्ञान करवाया है, आप समझो। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञान जो करवाया है, वो ब्रह्म ज्ञान तो अपरोक्ष ज्ञान ही है। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन उनकी योजना माने कि जो प्रक्रिया है, अयुयोजत माने कि इस योजना से, इस प्रक्रिया से उनको उपदेश किया है। तो जो ब्रह्म का उपदेश जो किया है, वो ब्रह्म लक्ष्मा, ब्रह्म जो लक्षण है उनका आत्मा के स्वरूप से ही उनको चिंतन करने को कहा। अन्नम ब्रह्मे जब कहा गया है, तो वो अन्न ब्रह्म है जो आत्मा स्वरूप है, तो उस प्रकार से ब्रह्म का लक्षण जो किया गया है, और लक्षण की जो प्रक्रिया है, तो उसमें जो प्रत्येक आत्मा जो ब्रह्म है, उसी प्रकार से उपदेश किया है। और इसलिए कहते हैं कि कोई उसमें तत्वमसि महावाक्य नहीं है, फिर भी महावाक्य है, आप समझो। हर एक उपनिषद आप देखो, कठोपनिषद हो, भगवद गीता हो, महावाक्य का जो उपदेश है वो अलग अलग प्रक्रिया से किया गया है। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये महावाक्य है।
सर्वदेह में जो क्षेत्रज्ञ है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो सबका साक्षी चैतन्य जो है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। आप देखो, तो जीव और ईश्वर का ऐक्य वहां पर भी है। आगे हम देख के गए महावाक्य माने कि वो जीव और ईश्वर का ऐक्य का निरूपण करते हैं। त्वम पद का शोधन करने वाले जो वाक्य है, तत्पद का शोधन करने वाले जो वाक्य है, वो अवान्तर वाक्य है, लेकिन वो पहले शोधन करके फिर ऐक्य हमें दर्शाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि वहां पर भी प्रत्येक आत्मा जो है, प्रत्येक आत्मा में ही अन्नम ब्रह्मेति, इस प्रकार से चिंतन करने को कहा। आप समझो, तो वहां प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म एक ही दर्शाया, दो अलग अलग नहीं दर्शाया। देखो आगे भी मैं कह के गई कि वेदांत में बाद में ऐक्य नहीं है। आप समझो ठीक से ही, स्थलम उक्तवान जब हम कहते हैं कि ये चिंतन का जो स्थान दर्शाया, हर एक स्थान पर ऐक्य है। आप देखो, ये अन्नमय कोश है और ब्रह्मांड में जो समष्टि अन्नमय जो है, समष्टि जो स्थूल शरीर है और ये जो व्यष्टि स्थूल शरीर है, दोनों एक ही है। अब समझो, दो अलग नहीं है। तो अन्नमय के स्थल, अन्नमय जो है, अन्नमय के स्थान पर आप देखेंगे तो वहां पर भी ऐक्य है। प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्। अब देखो, तो ये जो प्राणमय कोश है और जो ब्रह्मांड जो प्राणमय है, वो एक ही है। अब देखो, ये बहुत सुंदर है। वेदांत में अंत में ऐक्य है ऐसा मत मानो। अन्न के स्तर पर भी ऐक्य है, प्राण के स्तर पर भी ऐक्य ही है, मन के स्तर पर भी देखो तो एक मन है, व्यष्टि है, तेजस जिसको हम कहते हैं, और जो समष्टि मन जो है हिरण्यगर्भ, वो दो नहीं है, एक ही है। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजाना, वो दो नहीं है, एक ही है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजाना। अब देखो, हर एक स्थान पर व्यष्टि और समष्टि का ऐक्य है, एक ही है। लेकिन अंत में जो है, ये सबका अध्यारोप जो है, उनकी निवृत्ति करनी है, एक एक को निकालना है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप समझो, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में क्या है, अन्योंतरात्मा प्राणमय है। ये अन्नमय आत्मा जो ब्रह्म है, अन्योंतरात्मा, वहां आत्मा शब्द है। आप समझो, अन्नमय से भी सूक्ष्म आत्मा जो है वो प्राणमय है। अब जब प्राणमय कहते हैं तो व्यष्टि समष्टि का ऐक्य ही है वहां पर। फिर वो जो प्राणमय, मनोमय, अन्योंतरात्मा मनोमय, देखो आत्मा शब्द वहां पर है। आप समझो, तो प्रत्येक आत्मा ही दर्शाया है। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, अन्नमय ब्रह्म है, प्राणमय ब्रह्म है, मनोमय ब्रह्म है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो ब्रह्म का जो लक्षण किया है, तो वो ब्रह्म के लक्षण में प्रत्येक आत्मा पर ही ये अध्यारोप करवाया है। और अध्यारोप करवा नहीं, आप अध्यारोप करके बैठे ही है। पंचकोश माने की 5 स्थान है जहां पर हम ये अन्य अन्य अध्यास करके बैठे हैं। अब ये अध्यास की, अध्यारोप की निवृत्ति करनी है, और वो निवृत्ति हमें करवाते हैं। विज्ञानम ब्रह्मेति, आनंदम ब्रह्मेति। अब देखो, आज बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो आनंदम ब्रह्मेति तक ले गए हम, पुनः पुनः विचार्य। और इसलिए कहते हैं ये योजना जो है, ये प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया से प्रत्येक आत्मा में ही इस प्रकार से हमें चिंतन करवाया है। और अंत में कहते हैं कि वो प्रत्येक आत्मा ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है, अनंत है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं भले सीधा सीधा हमें नहीं दर्शाते, लेकिन वो लक्षण तो किया ही है। अब लक्षण शब्द आया ना, तो 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। आप समझो, ये बहुत सुंदर है, ये प्रक्रिया हमें समझनी पड़ेगी। अब लक्षण किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु का जब हम वर्णन करते हैं, ये लाल रंग है, आप समझो, ये लाल कमल है, जब हम कहते हैं तो लाल जो विशेषण है, तो विशेषण क्या करता है?
स्व विषयेभ्यः व्यावर्तक विशेषणम। विशेषण क्या कहते हैं? अपने ही जाति से उनको अलग करते हैं। अनेक कमल है, वो अनेक कमल में मुझे लाल कमल चाहिए, तो वो लाल रंग जो है अन्य रंग के कमल से उनको क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। अन्य सर्व कर्म कमल जो है, वो कमल का फूल जो है उनको व्यावर्तक, उनको निवृत्ति करके एक ही कमल पर हमारी दृष्टि करवाते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन लक्षण किस तो कहते हैं? असाधारण धर्म लक्षण। असाधारण धर्म, असाधारण धर्म माने कि वो अन्य किसी में भी नहीं है। अब जब हम लाल कमल ऐसा कहते हैं तो लाल वस्त्र भी हो सकता है, अन्य भी लाल गुलाब फूल हो सकता है, आप ठीक से समझो। लेकिन लक्षण माने क्या है? लक्षण माने कि असाधारण धर्म है जो अन्य किसी में भी हमें देखने को नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, सर्वेभ्यः विषयेभ्यः व्यावर्तकम लक्षण। अन्य सर्व विषयों से जिसको अलग करके रख देता है वो लक्षण है। अब समझो। और लक्षण भी दो प्रकार के हम देख के गए हैं। तटस्थ लक्षण होता है और स्वरूप लक्षण होता है, हम देख के गए। नीलेश भाई का घर कहाँ है? वो काग जो वहां बैठा हुआ है ना, वो उनका घर है। अब देखो, तो आप वहां पहुंचेंगे उसके पहले तो वो जो काग है वो उड़ गया। अब देखो, कौवा जो था वो उड़ गया, तो वो कौवा वहां से उड़ गया, लेकिन आपको पता चल गया ये नीलेश भाई का घर है। तो वो जो लक्षण है अनित्य लक्षण है। आप देखो, जो अनित्य लक्षण होते हैं उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं, लेकिन वो भी हमें वस्तु का ज्ञान करवाता है। आप समझो, शाखा चंद्र न्याय। बीज का जो चंद्रमा होता है तो बीज के चंद्रमा का हमें दर्शन सीधे नहीं होता है, क्योंकि संध्या काल में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आकाश में होता है, और इसीलिए जो बीज का जो चंद्र जो है हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। अब एक व्यक्ति को दिख गया और दूसरे को उनको दिखाना है कि बीज का चंद्र कहां पर है, तो वो क्या करेगा? अब सुन, वो कहेगा देखो ये वृक्ष है, तो बोले हाँ देखा। वो वृक्ष के दो शाखा है, उसमें से वो बाईं ओर की शाखा आप देखो, फिर बाईं ओर की शाखा है उसमें भी दो है, उसमें भी दाईं ओर की शाखा के ऊपर देखो। अब जैसे ही उनकी दृष्टि वहां गई, समझ गए हाँ देखा। अब जो वृक्ष है और जो चंद्र है उनका सीधा कोई संबंध नहीं है, आप समझो। फिर भी वो वृक्ष जो है चंद्र के ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए हमें क्या करता है? उपयोगी है। उसी प्रकार जिस घर पर कौवा बैठा है वो घर नीलेश भाई का है जब हम कहते हैं, तो वो कौवा जो है अनित्य है। अब समझो, घर और कौवे, नीलेश भाई और कौवे दोनों का कोई संबंध नहीं है, आप समझो। फिर भी वो हमें ज्ञान करवाते हैं, उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं, अनित्य लक्षण है वो। फिर भी वो ज्ञान करवाने के समर्थ है, और इसलिए उसे हम लक्षण कहते हैं। अब समझो, उसी प्रकार से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। अब देखो वहां पर भी पहले क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। फिर वो ब्रह्म कहां पर है? यो वेद निहितम गुहा, प्रत्येगात्म स्वरूप से है, वो ऐक्य है, आप समझो। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो लक्षण किया है, सर्वेभ्यः व्यावर्तकम असाधारण धर्म, वो सत्य है, एक अद्वितीय है, आप समझो। दो सत्य नहीं हो सकते। ज्ञानम ब्रह्म, दो ज्ञान नहीं, एक ज्ञान स्वरूप है। आनंदम ब्रह्म, दो आनंद नहीं, एक ही है, आप समझो। उससे अन्य किसी भी स्थान पर हम सत्य लक्षण नहीं देख सकते हैं, ज्ञानम लक्षण नहीं देख सकते हैं, आनंदम लक्षण हम नहीं देख सकते, आप समझो। अन्य किसी भी स्थान पर वो नहीं है,
और इसलिए कहते हैं सर्वेभ्यः विषयेभ्यः व्यावर्तकम लक्षणम स्वरूप लक्षणम। आप समझो ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि ये जो लक्षण हमें पहले कहते हैं, फिर लक्षण के द्वारा ही हमें वो ज्ञान होता है। तो तटस्थ लक्षण भी है, स्वरूप लक्षण भी है। ईश्वर जब हम कहते हैं तो ईश्वर के भी तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। जीव हम जिसको कहते हैं उनके भी तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। लेकिन स्वरूप लक्षण अगर देखेंगे तो जीव का जो स्वरूप लक्षण है और ईश्वर का जो स्वरूप लक्षण है, दोनों एक ही है। आप समझ। और इसीलिए कहते हैं कि लक्षण के द्वारा ब्रह्म लक्ष्मा, अब ब्रह्म का लक्षण किया गया है और ब्रह्म के लक्षण करने के लिए ये प्रक्रिया है। अयुयोजत माने कि ये प्रक्रिया, योजना है। अन्नम ब्रह्म, ब्रह्म से आरंभ करके आनंदम ब्रह्म तक की ये प्रक्रिया के द्वारा हमें विचार करवाया गया है कि ये प्रत्येगात्मा जो है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो ऐक्य ही वहां पर है और वो उसी प्रकार से उसे ब्रह्म ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है। और इसलिए आगे कहते हैं, तो बोले कि ये जो स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो स्वरूप लक्षण जो है वो प्रत्येक आत्मा के लक्षण वो कैसे बताया है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत, सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत एवं ब्रह्म स्वलक्षणम, एवं ब्रह्म स्वलक्षणम उक्त्वा गुहाहि तत्त्वेन, उक्त्वा गुहाहि तत्त्वेन कोशेष्वेतत् प्रदर्शितम, कोशेष्वेतत् प्रदर्शितम। अब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये कहा, तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में ये कहा गया है। अब देखो शास्त्र में उसको कहते हैं पूर्वापर। पूर्व माने पहले क्या कहा गया है, अपर माने बाद में क्या कहा गया है। वो दोनों में हमें देखना पड़ता है। एक ही वाक्य को देख के हम शास्त्र का अर्थ नहीं कर सकते हैं। आप समझो, भगवत गीता के जितने भी श्लोक है, एक श्लोक के स्वतंत्र रूप से हम अर्थ नहीं कर सकते हैं। पहले भगवान ने क्या कहा है, बाद में भगवान क्या कह रहे हैं, वो दोनों का समन्वय हमें करना पड़ेगा। जब तक हम समन्वय नहीं करते हैं, श्लोक का ठीक ठीक अर्थ हम नहीं कर सकते हैं। आप समझ, बहुत सारे लोग हैं वो एक ही श्लोक का अवतरण करते हैं और अपने मन में जो है वो उनका अर्थ दर्शाते हैं। ये ठीक नहीं है। आप समझो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बस बोल दिया, लेकिन बाद में क्या कहा है, जिसको श्रद्धा होती है उसे ज्ञान होता है, ये ठीक नहीं है, आधा है। आप देखो स्वामी जी इसलिए कहते थे हाफ नॉलेज इज इग्नोरेंस, अर्ध ज्ञान भी अज्ञान ही है। आप समझो, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा गया वो ठीक नहीं है। क्यों? श्रद्धा मात्र से आपको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भगवान और दो गुण धर्म दर्शाते हैं, दो और सद्गुण हमारे अंदर होने चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अब देखो, क्या आपके अंदर मोक्ष की तत्परता है? क्या आपके अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करने की तत्परता है क्या? अब देखो, अगर हमें ही तत्परता नहीं है तो फिर हमें ज्ञान कैसे होगा? अब समझो, वो तत्परता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। संयतेन्द्रिय है, अपना संपूर्ण व्यक्तित्व पर संयम होना चाहिए। जब हमारे व्यक्तित्व पर ही हमारा कोई संयम नहीं है तो हमें ज्ञान होगा कैसे? भगवान गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भी कहते हैं कुर्मोंगाणी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कुर्म अपने संपूर्ण अंग को अंदर खींच लेते हैं, उसी प्रकार से ये इंद्रिय जो है बहिर्मुख है, उसे खींचने की, वो खींचने का सामर्थ्य आप में है कि नहीं? इंद्रिया इंद्रियभ्यः संयत इंद्रिय। इंद्रिय माने कि मान देखो, इंद्रिय जो कहा है वो हम सब कुछ लेना है।
मात्र इंद्रिय नहीं है वहां पर, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व जो है। इसलिए मैं कहती हूँ विवेक है, वैराग्य है, लेकिन वैराग्य जो है वो वैराग्य किस प्रकार से वैराग्य होना चाहिए, उसीलिए कहते हैं समाधि षटक संपत्ति। आप देखो वैराग्य के 6 अंग है, ये 6 अंग जो वैराग्य के हैं। तितिक्षा मानी अपने शरीर से वैराग्य है कि नहीं आपको। दमः इंद्रियों के विषय प्रत्ये वैराग्य, मनः विचार से वैराग्य है कि नहीं, अपने राग द्वेष के प्रति वैराग्य है कि नहीं, बाह्य वैराग्य नहीं। आप समझो दमः बाह्य इंद्रिय निग्रह, शमः मनो निग्रह, अपने मन पर वैराग्य होना चाहिए। श्रद्धा गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, आपकी बुद्धि जो कह रही है ठीक है, लेकिन जो गुरु कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, उसमें सत्य बुद्धि हुई कि नहीं आपको। भले आपकी बुद्धि कितना भी तर्क वितर्क करे, भले आपकी बुद्धि कितना भी विवाद करती रहे, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वो सत्य है, जो गुरु कह रहे हैं वो सत्य है। आप समझो, उसे श्रद्धा कहते हैं। समाधानम, अब चित्त एकाग्रता, मन में एकाग्रता है कि नहीं। तो ये सब लक्षण जो है, बुद्धि से जो वैराग्य है वो श्रद्धा है, मन से जो वैराग्य है वो शम है, इंद्रिय से जो वैराग्य है वो दम है, शरीर से जो वैराग्य है आप देखो तितिक्षा। ये सब समझना पड़ेगा हमें, आधा आधा नहीं चलता है। महाराज श्री हमेशा कहते कि ये ऐसे सुन लिया और ऐसे ज्ञान होगा, ये नहीं है। उपरति ही कर्म से आपको वैराग्य है कि नहीं, आप समझो। पूर्ण रूप से अपना आपके व्यक्तित्व में संयत इंद्रिय माने कि पूर्ण व्यक्तित्व में वैराग्य है कि नहीं आप। तो ये आधा आधा लोग करते हैं, जितने भी ये भक्ति वाले लोग हैं, मात्र श्रद्धावान लभते ज्ञान, बस इतना बोलते रहते हैं। ये अर्ध ज्ञान है, आप समझो। आधा ज्ञान कहीं भी नहीं चलता है। व्यवहार में भी अगर अर्ध ज्ञान जो है वो आपके लिए संशय का विषय बन सकता है। कई बार हम आधी बात सुनते हैं, आधी बात सुनते नहीं है, और फिर समझ लेते हैं नहीं नहीं मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको, आप समझो। पूर्व पर पहले क्या गया, बाद में क्या कहा है, सब देखना पड़ेगा। आधा आधा नहीं चलता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा है, तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा है, उनके आधार पर हम छठे अध्याय में भगवान ने क्या कहा हम कह सकते हैं। छठा अध्याय जो है वो स्वतंत्र अध्याय नहीं है। आप देखिए, एक के बाद इसका एक क्रम है। उसी प्रकार से उपनिषद में भी जो प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया पूर्वापर का संबंध हमें देखना पड़ता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवत गीता स्वतंत्र रूप से आप नहीं समझ सकते हो। स्वामी जी का जो वाक्य था बहुत सुंदर था कि भगवत गीता का एक श्लोक अगर आपको समझना है तो पूर्ण भगवत गीता क्या कह रही है वो आपको जानना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरी भगवत गीता आपको जाननी है तो एक एक श्लोक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, सगुरु में अभिगच्छत, गुरु के पास जाना पड़ेगा, एक एक श्लोक समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के पास वो पूर्ण भगवत गीता का ज्ञान है। पहले भगवान ने क्या कहा है, बाद में भगवान क्या कहते हैं, वो पूर्ण ज्ञान है। और इसीलिए ये बहुत सुंदर, देखो भारतीय तीर्थ बहुत सुंदर कर रहे हैं कि बोले कि आरंभ तत्व ज्ञान का जो उपदेश है उनका आरंभ कहां से हुआ है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्मानंद वल्ली में ये स्वलक्षण ब्रह्म का लक्षण दर्शाया है। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है, असाधारण धर्म है। और वो जो असाधारण धर्म जो है, जो ब्रह्म है, जो सत्यम ब्रह्म है, ज्ञानम ब्रह्म है, आनंदम ब्रह्म है, लेकिन वो जो ब्रह्म है परोक्ष नहीं है। क्यों, गुहा ही तत्वेन। अब देखो, बाहर नहीं ढूंढना है उसको, कहाँ ढूंढना है, गुहा ही तत्वेन यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। अब देखो,
सीधे सीधे, मैंने इसलिए कहा आरंभ से ही ऐक्य है, बाद में ऐक्य नहीं है। सीधे सीधे कह दिया वो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है वो कहां पर है, कहां उपलब्ध होगा? आपकी बुद्धि में। आगे हम देख के गए धिया एव, आप देखो बुद्धि के द्वारा ही आप उनको जान सकते हो। और इसलिए कहते हैं उक्त्वा, ये लक्षण स्वरूप लक्षण दर्शाने के बाद गुहा ही तत्वेन कोशेषु एतत् प्रदर्शितम, फिर वो जो ब्रह्म है वह कहां उपलब्ध हो रहा है? गुहा ही बुद्धि गुहा में, बुद्धि गुहा में वो उपलब्ध हो ही रहा है। आप सब देखो, इसलिए मैं कहती हूं ऐसा नहीं है कि अभी चंद्रमा आकाश में नहीं है और इसलिए चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन ब्रह्म तो सदा सर्वदा उपलब्ध है। अहम अहम तया स्फुरति रुत स्वयं। अब देखो ब्रह्म सदा सर्वदा ज्ञान के लिए उपलब्ध है, हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती है। क्यों? संयतेंद्रिय, क्योंकि हमारी दृष्टि बहिर्मुख है, संयतेंद्रिय नहीं है। ये बहिर्मुखता की निवृत्ति करने के लिए कहते हैं गुहा ही तत्वेन प्रदर्शितम। बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बाहर क्यों खोज रहे हो? आप अपने अंदर ही देखो, आपकी बुद्धि में ही वो सत्यम ब्रह्म उपलब्ध है, ज्ञानम ब्रह्म उपलब्ध है, आनंदम ब्रह्म उपलब्ध है। बाहर नहीं जाना है। भगवान भी वही कहते हैं, वो जो अनंत स्वरूप आप जो है, आत्यंतिक सुख आपका स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप आप है। लेकिन वो जो अनंत सुख स्वरूप आप जो है कहां आपको मिलेंगे? बुद्धिग्राह्यम। अब देखो, अब समझो ये प्रक्रिया। और इसलिए कहते हैं कि वो ब्रह्म का लक्षण करने के बाद वो ब्रह्म उपलब्ध कहां हो रहा है? गुहाहुत कोशेषु गुहा ही तत्वेन कोशेषु। अब देखो, कोश रूपी गुहा में वो उपलब्ध हो रहा है, अन्नम ब्रह्म में। अन्योंतरात्मा प्राण, प्राण कोश में है, नहीं अन्योंतरात्मा मनोमय है। ये पूरी प्रक्रिया हमें देखनी पड़ेगी। और इसलिए कहते हैं कोशेषु एतत् प्रदर्शितम। वो जो अनंत आनंद स्वरूप आत्मा जो है वो आपके कोश में ही उपलब्ध है। कोश मानी क्या है? कोशवद आच्छादकत्वात् कोशः। कोश मानी कि जो स्थान जहां हम वस्तु रखते हैं, जो अमूल्य वस्तु होती है जिसको हम जहां रखते हैं उसे कोश कहते हैं। तो वो वस्तु अगर हमें ढूंढनी है तो जिसमें हमें उसने रखा है वहां ही हमें उसको ढूंढना है। तलवार आपको अगर चाहिए तो तलवार म्यान में रखते हैं, तो मुझे तलवार चाहिए तो मुझे तलवार नहीं ढूंढनी है, वो म्यान को ढूंढना है। अगर म्यान मुझे मिल गए तो फिर वो तलवार भी मिल गए। उसी प्रकार से कोशवद आच्छादकत्वात्, प्राणमय कोश जो है वो वहां पर भी वो प्रत्यगात्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए कहा प्राणम ब्रह्मेति व्यजानाति। अब सब, और इसलिए कहते हैं ये तत्प्रदर्शितम। इस प्रकार से अन्नमयादि जो पंचकोश है वो पंचकोश में प्रत्येगात्मा, आप जो प्रत्येगात्मा है उनको ही दर्शाया है, अन्य नहीं है। अन्नम ब्रह्म जब कहते हैं तो आपने अपने आप को स्थूल शरीर मान के रखा है, फिर उसी से वहां से हमें सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाते हैं, प्राण की ओर ले जाते हैं, मन की अभिज्ञान बुद्धि। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से स्वरूप लक्षण दर्शाने के बाद उपनिषद भी कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो प्रत्येगात्मा है, प्रत्येगात्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है। इतना ही नहीं, ये छांदोग्य उपनिषद से आप देखो चर्चा क्या है, पहले परोक्ष ज्ञान होता है फिर अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो बोले कि आप कहां से लाए परोक्ष अपरोक्ष? तो भारती तीर्थ मुनि कहते हैं देखो ये तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसी प्रकार से दर्शाया है, फिर अंत में उन्हें अपरोक्ष ज्ञान होता है। उसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में भी हमें देखने को मिलता है। 8वें अध्याय में ये चर्चा है
कि इंद्र जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव के पास इंद्र गए। अधि भगवो ब्रह्मेदि, वैसे तो इंद्र को ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा होती नहीं आपको, आप समझो, इंद्र को जिज्ञासा नहीं हो सकती। फिर भी किसी कल्प में इंद्र को ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई, और वो जानने के लिए अपने पिता परम पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। तो वो जब ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी के पास जब गए तो क्या हुआ, वहां भी वही प्रक्रिया है, आप समझो। लेकिन उनके साथ देखो, उस वक्त न तो ये मीडिया था, न टीवी थे, न कुछ भी नहीं था, वेबसाइट भी नहीं थी। फिर भी जब इंद्र ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक गए, तो त्रिलोक में इसका ज्ञान हो गया। अब जो असुर राजा थे, असुर के जो राजा थे विरोचन थे, वो समझे कि इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया तो मैं भी ब्रह्मा, मेरे भी पिताजी है ब्रह्मा, तो वो भी ब्रह्मदेव के पास गए। अब वो जब ब्रह्मदेव के पास गए, अब इंद्र ने कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अब विरोचन ने सोचा मैं क्यों उससे कम मांगू, तो विरोचन ने कह दिया मुझे भी ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये इंद्र जो है देव है, सात्विक है, ये विरोचन है असुर है, तामसिक है, अब क्या करो, अब समझो। तो ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, ये शरीर देह जो है वो ब्रह्म है, जाओ विचार करो, करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भृगु ने, तो भृगु ने चिंतन किया और भृगु चिंतन करके वापस आए, तो वापस आए तो समझ गए कि अन्य ब्रह्म है वो ठीक नहीं है, प्राणम ब्रह्मेति। अब तो आपको भी ये चिंतन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भृगु ने ये चिंतन किया है, उसी प्रकार से वो चिंतन की प्रक्रिया आपको भी करनी पड़ेगी। अब देखो, मात्र गुरु के उपदेश से नहीं, वो चिंतन हमें भी करना पड़ता है, पुनः पुनः विचारे, आप समझो। उसी प्रकार से जब इंद्र वहां गए और विरोचन भी गए, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, पारोक्षेण, श्लोक पढ़ेंगे हम, पारोक्षेण विबुद्धेन्द्रो, पारोक्षेण विबुद्धेन्द्रो य आत्मेत्यादि लक्षणात्, य आत्मेत्यादि लक्षणात् अपरोक्षी कर्तुमिच्छन्, अपरोक्षमे कर्तुमिच्छन् चतुर्वारं गुरुं ययो, चतुर्वारं गुरुं ययो। देखो, श्लोक का अर्थ ये है, पारोक्षेण विबुद्ध इंद्र यह आत्मा, इस आत्मा को इंद्र ने क्या किया, पारोक्षेण, परोक्ष रूप से आत्मा का इंद्र को ज्ञान हुआ। यह आत्मा इत्यादि, यह आत्मा, तो यह आत्मा क्या है, अजरः अपहत पात्मा, अपहत पापमा अजरः। तो ये ज्ञान जो है वो इंद्र का हुआ, लेकिन पहले क्या हुआ, पारोक्षेण, परोक्ष रूप से उनको ज्ञान हुआ। आप समझो, एक बार परोक्ष रूप से ज्ञान हुआ, चतुर्वारम। अब देखो, अपरोक्षी कर, तुम जो परोक्ष ज्ञान हुआ है उनको परोक्ष ज्ञान करने की इच्छा से अपरोक्षी कर तुम इच्छन, क्या किया, चतुर्वारम गुरुम ययो, 4 बार वो गुरु के पास गए। क्यों, जितने बार गुरु ने जो उपदेश किया उनके ऊपर विचार करके समझ में आया नहीं नहीं इससे भी कुछ और होना चाहिए, तो वो वापस गए। जिस प्रकार से भृगु ने किया था उसी प्रकार से कहते हैं कि इंद्र ने भी एक बार उपदेश के बाद वो परोक्ष ज्ञान हुआ, तो वो जो परोक्ष ज्ञान, यह आत्मा अपहत पापमा विजरः विमृत्यु विशोकः, ये जो आत्मा है अपहत पापमा, पाप है ही नहीं, विजरः वृद्धावस्था नहीं है, विमृत्यु मृत्यु नहीं है, विशोक, शोक नाम की कोई चीज है ही नहीं आत्मा। इस प्रकार से इत्यादि वाक्य प्रतिपादेन लक्षणेन आत्मानं परोक्षतया अवगत्य,
इस प्रकार से जब वाक्य का श्रवण किया तो श्रवण के बाद अब इंद्र को परोक्ष ज्ञान हुआ। परोक्ष ज्ञान के बाद वो पुनः गए शरीरत्रय निराकरणेन। पहले कहा ये देह ब्रह्म है, चिंतन करो। चिंतन किया, वो कहते हैं आप समझो कि 20 वर्ष तक इंद्र ने ये विचार किया। अब इंद्र के 20 वर्ष माने क्या है? इंद्र देव है, देवताओं का 1 वर्ष जो है वो मनुष्य का 12 वर्ष है। आप समझो तो 20 वर्ष इंद्र के माने कितने हुए? 240 वर्ष तक तपश्चर्या। वो वापस गए चतुर्वारम, 4 बार। क्यों? शरीरत्रय निराकरणेन। देह ब्रह्म है, देह आत्मा है, आप चिंतन करो। सूक्ष्म शरीर मन आत्मा है, आप चिंतन करो। अब इस प्रकार से 4 बार निराकरणेन तत् साक्षात्कार करणाय गुरु ब्रह्माणम। ब्रह्मदेव जो गुरु जी हैं उनके पास वो 4 बार गए। इति छांदोग्य उपनिषदि 8म अध्याय श्रूयते। इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में भी 8म अध्याय में हमें ये देखने को मिलता है कि पहले परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर वो परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान करने के लिए इंद्र को भी 4 बार जाना पड़ा। जिस प्रकार से भृगु को हुआ ना, अन्नम ब्रह्मेति, वापस गए, प्राणम ब्रह्मेति, वापस गए। आप देखो तो कहते हैं ये परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान जो है हम नहीं कह रहे हैं। उपनिषद में हमें देखने को मिलता है कि पहले परोक्ष ज्ञान होता है, फिर वो अपरोक्ष ज्ञान होता है। और इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में भी हमें 8वें अध्याय में ये देखने को मिलता है कि इंद्र को पहले परोक्ष ज्ञान हुआ और फिर 4 बार वो गुरु के पास गए, चिंतन करके गुरु के पास गए, और चिंतन के बाद उनको अपरोक्ष ज्ञान भी हुआ। और इसीलिए परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान करने के लिए विचार्य पुनः पुनः हमें विचार चिंतन करना पड़ेगा। वही चिंतन को तप कहते, सतपो तप्त्वा सतपस्तप। वो वापस गुरु जी के पास गए। उसी प्रकार से हमें भी चिंतन करना पड़ेगा। वो श्रवण के बाद मनन की भी आवश्यकता है। देखो इसलिए भागवत में कहते हैं अदृढ़म श्रुतम हतम। जो आपने श्रवण किया है उनको मनन चिंतन के द्वारा दृढ़ करना पड़ता है। अगर उसको दृढ़ नहीं किया तो वो नष्ट हो जाता है। अदृढ़म श्रुतम हतम। देखो इसलिए कई बार ऐसा होता है, हम जब सुनते हैं ना तो तब मुझे हमें याद आता, हाँ वो तो आगे भी कहा था। तो ये जो श्रवण कर रहे हैं उनको चिंतन के द्वारा हमें दृढ़ करना पड़ता है। देखो इसलिए हम एक ही वर्ग लेते हैं, सुबह शाम एक वर्ग रहता है, बाकी के समय में आपको चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ 24 घंटे कोई उपदेश नहीं है वहां पर। 1 घंटे का जो उपदेश है वो आपके लिए पर्याप्त है। फिर उनके ऊपर आपको चिंतन करना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अन्न से हम प्राण पर जाएंगे, प्राण से मन पर, मन से विज्ञानमय बुद्धि पर, बुद्धि से फिर हम आनंदमय आत्मा पर। और इसलिए कहते हैं भारती तीर्थ मुनि इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद का दृष्टांत देते कहते हैं कि वहां पर इंद्र को भी गुरु के पास 4 बार जाना पड़ा। ब्रह्मदेव के पास 4 बार जाने के बाद ही वो जो परोक्ष ज्ञान हुआ था वो अपरोक्ष ज्ञान हो गया। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ